Hello friends, you're most welcome in my channel Biological Fact. Today we will discuss about a topic discovery and discoverers. See here on bold discovery and discoverer, खोज and खोजकर्ता. फर्स्ट है जर्म थ्योरी. जर्म थ्योरी को हम बताएंगे किसने दिया था, कब दिया था और जर्म थ्योरी क्या है. सेकेंड पॉइंट है लॉज ऑफ हेरिडिटी. हेरिडिटी मीन्स आनुवंशिकता. आनुवंशिकता का नियम क्या है, इसे किसने दिया था और कब दिया था, हम इन सभी के बारे में डिटेल से आपको बताने जा रहे हैं. और लॉज ऑफ हेरिडिटी क्या है इसे भी हम आपको डिटेल से बताएंगे. सो फर्स्ट जर्म थ्योरी. जर्म थ्योरी वाज गिवन बाय लुईस पास्चर इन 1860. जर्म थ्योरी को लुईस पास्चर ने 1860 ईस्वी में दिया था. एंड इन विच प्रूव्ड जर्म्स काज डिजीज. एंड लुईस पास्चर ने ये सिद्ध किया, ये प्रूव किया कि जो जर्म होते हैं, जो रोगाणु होते हैं, वो डिजीजेज को काज करते हैं. मीन्स जो रोगाणु होते हैं वो बीमारियों को पनपाते हैं. लीडिंग टू पास्चुराइजेशन, जो पास्चुराइजेशन की ओर नेतृत्व करते हैं. एंड वैक्सीन्स, और वैक्सीन्स की ओर नेतृत्व करते हैं. फ्रेंड्स, पास्चुराइजेशन एक ऐसी क्रिया है जिसमें किसी भी पेय पदार्थ को या जिसमें किसी भी तरल पदार्थ और लिक्विड पदार्थ को हम एक निश्चित समय तक गर्म करते हैं. और एक निश्चित समय के गर्म करने के बाद ये गर्म इसलिए किया जाता है ताकि पास्चुराइजेशन की क्रिया से दूध में या किसी पेय पदार्थ में, जैसे किसी तरल पदार्थ जूस वगैरह आदि में, पास्चुराइजेशन की क्रिया से जो उसमें रोगाणु होते हैं वो नहीं पनपते हैं. मीन्स उससे पास्चुराइजेशन की क्रिया से, पास्चुरीकृत की क्रिया से ये नष्ट हो जाते हैं. तो इस प्रकार से किसी भी तरल पदार्थ का पास्चुराइजेशन किया जाता है. एंड जर्म थ्योरी ये बताता है कि किसी भी जर्म्स को यानी किसी भी रोगाणु को जो रोग पनपाते हैं उन्हें रोकने के लिए पास्चुराइजेशन की क्रिया होती है. और इस पास्चुराइजेशन की क्रिया को लुईस पास्चर एक वैज्ञानिक हैं, एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने 1860 ईस्वी में दिया था. सो जर्म थ्योरी वाज गिवन बाय लुईस पास्चर इन 1860 एंड प्रूव्ड जर्म्स कॉज डिजीज लीडिंग टू पास्चुराइजेशन एंड वैक्सीन्स. सेकेंड टॉपिक है लॉज ऑफ हेरिडिटी. हेरिडिटी मीन्स आनुवंशिकता. लॉज मीन्स नियम. लॉज ऑफ हेरिडिटी मीन्स आनुवंशिकता का नियम. आनुवंशिकता का नियम को ग्रेगर मेंडल, और इनका सेकेंड नेम या ये भी कह सकते फुल नेम इनका ग्रेगर जॉन मेंडल ने इसे प्रपोज्ड किया था, प्रस्तावित किया था. सो लॉज ऑफ हेरिडिटी वाज गिवन बाय ग्रेगर जॉन मेंडल और ग्रेगर मेंडल एंड इन 1865. इन्होंने 1865 ईस्वी में इस लॉ को प्रपोज किया था. और इस लॉ ऑफ इनहेरिटेंस या लॉ ऑफ हेरिडिटी में ये बात बताई गई है कि आनुवंशिकता के कितने नियम होते हैं. तो आनुवंशिकता के 3 नियम होते हैं और इन्हीं आनुवंशिकता के नियमों के बारे में ग्रेगर जॉन मेंडल ने डिटेल से बात किया है, डिटेल से जिक्र किया है. मीन्स आनुवंशिकता कैसे एक ग्रुप से, कैसे एक वंश से हमारे दूसरे वंश में जाती है, इन्हीं सब बातों का डिटेल्स इसमें किया गया है. तो द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस एंड फाउंडिंग मॉडर्न जेनेटिक्स. ग्रेगर जॉन मेंडल को मॉडर्न जेनेटिक्स का पिता कहा जाता है. ग्रेगर जॉन मेंडल इज कॉल्ड एज मॉडर्न जेनेटिक्स फादर. So, laws of heredity was given by Gregor Mendel or Gregor John Mendel in 1865 and in which Gregor John Mendel proposed
द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस फाउंडिंग मॉडर्न जेनेटिक्स। इन्हें मॉडर्न जेनेटिक्स का पिता भी कहते हैं और इन्होंने आनुवंशिकी के नियम के बारे में विस्तृत चर्चा की है। इनका जो इनहेरिटेंस है वो इन्हीं के द्वारा दिया गया है, ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा। ये जितने भी 3 लॉज हैं, लॉज ऑफ हेरिडिटी के, ये ग्रेगर जॉन मेंडल ने ही दिया है। जब हम हेरिडिटी टॉपिक पढ़ाएंगे तब दोस्तों आपको इसे हम पूरा डिटेल से बताएंगे। तो दोस्तों आज के लिए हमारा टॉपिक बस यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि आपको डेली की क्लास हमारी डेली मिलती रहे। और आपको क्लास कैसी लगी ये आप ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं, ताकि हम उसका आंसर दे सकें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे।